खेयन्नयेसि कुशले महेशी अनंत नानी अनंत दंसी जस्संसिनो चक्षुपयेटियस्स जानाहि धम्मं च धीं च पेहि। आत्मदर्शी खेद के ज्ञाता महामुनि वीर थे, कर्म दल के नाश करने में कुशल अति धीर थे। ज्ञान दर्शन था अनंत अनंत कीर्ति वितान था, नयन पथगत लोकपति का धर्म धैर्य महान था। संसारे दावानल दाहनीरम समोह धूलि हरणे समीरम मायाद साधारण सारसीरम नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति। प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। वीर स्तुति में 29 गाथाएं हैं। प्रथम और द्वितीय गाथा में जम्बो स्वामी को प्रभु महावीर के प्रति जिज्ञासा की पृच्छा। जिज्ञासा एकांत हितकर अनुपम धर्म को प्ररूपित करने वाले ये महापुरुष कौन थे। दूसरी जिज्ञासा उन महापुरुषों का ज्ञान। तीसरी जिज्ञासा में उन महापुरुष का दर्शन। और चौथी जिज्ञासा में उन महापुरुष का चारित्र कैसा था। अर्थात यहाँ पर जो जिज्ञासा हुई है वह प्रभु के भौतिक जीवन की नहीं, प्रभु के आध्यात्मिक गुणों की। अर्थात ये वीर स्तुति गुणों की स्तुति है, क्योंकि इसमें प्रच्छा ज्ञान दर्शन चारित्र गुण की गई है। इसलिए गुणों की स्तुति होने से इसका विशेष महत्व है। इस स्तुति करने से विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। आर्य सुधर्मा स्वामी जो प्रभु महावीर के पास, प्रभु महावीर की निश्राय में 30 वर्ष तक उनके साथ रहे, उन्होंने प्रभु महावीर की विशेषताओं का सबसे पहले प्रतिपादन किया। प्रभु महावीर के विशेषण तीसरी गाथा के माध्यम से खेयन नये से कुशले महेशी अनंत नानी या अनंत दंसी जसम सीनो चक्षु पहे ठियस जाना ही धम्मम च धीम छपेही। इनका शब्दार्थ खेदज्ञ, कुशल, महर्षि, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी, यशस्वी, चक्षु मार्ग में स्थित, उनके धर्म को जानो और उनके धैर्य को देखो। इसका हिंदी विवेचन भी कन्या सुबोधिनी भाग 3 से आपके समक्ष है, जिससे आप इसके भावों को, अर्थों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम इस तीसरी गाथा की थोड़ी सी चर्चा करें। पहला शब्द है खेयन नये। इस शब्द के 2 रूप होते हैं, खेदज्ञ और संस्कृत छाया में क्षेत्रज्ञ। खेदज्ञ अर्थात खेद के ज्ञाता,
संसार के प्राणियों के कर्म के फल स्वरूप प्राप्त खेद और दुखों के ज्ञाता थे, क्योंकि प्रभु अपनी प्रत्येक देशना में संसार से दुखों के से मुक्त होने का उपदेश देते थे। अर्थात वे संसार के प्राणी दुखी हैं यह बोध होता है, और निश्चय में संसार के प्राणी कर्मों से बंधे हुए के कारण से स्व कर्मों से ही दुख पाते हैं, इसके विशिष्ट ज्ञाता थे। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शब्द का एक अर्थ है आत्मा, आत्मा के यथार्थ ज्ञाता थे, यानी आत्मा हम नहीं देख पाते, किंतु परमात्मा ने अपने ज्ञान के माध्यम से आत्मा अरूपी है, आत्मा अखंड है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा चेतना लक्षण और उपयोग लक्षण वाली है, ऐसे अनंत गुण हैं, किंतु इस आत्मा के स्वरूप के वे ज्ञाता थे। संसारी जीव जब आयुष्य पूर्ण करके एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाता है, तो जिस दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वहाँ के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। उसी आहार पर्याप्ति से शरीर पर्याप्ति का निर्माण करते हैं। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर आत्म प्रदेश उस पूरे शरीर को सचित बना देते हैं। जैसे दीपक है, किंतु जब तक उस दीपक में ज्योति नहीं लगती तब तक उसकी वास्तविकता नज़र नहीं आती। ज्योति लगने पर दीपक का स्वरूप, दीपक का महत्व समझ में आता है। ठीक वैसे ही शरीर पर्याप्ति होते ही आत्मा उस पूरे शरीर में सचित अवस्था को प्राप्त करा देती है। जैसे तत्व सूत्र में बताया है 5वें अध्ययन के अंदर, प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत, यानी आत्मा के प्रदेशों का एक गुण है संहार यानी संकुचित होना और विस्तारित होना यानी फैलना दीपक के समान। जिस प्रकार दीपक को एक छोटे रूम में रखा जाए तो उसका प्रकाश वहाँ तक होता है, उसी दीपक को एक बड़े स्थान में रखा जाए तो उसका प्रकाश बड़े स्थान में फैल जाता है, उससे बड़े स्थान में रखा जाए तो उससे का प्रकाश एक बड़े स्थान में फैल जाता है। ठीक वैसे ही आत्म प्रदेशों का भी यही स्वरूप है, जो राय पसेनी सूत्र के अंदर भी इसी प्रकार से बताया है। खुड़गम्बा महाकायम्बा, यानी छोटे शरीर में भी और बड़े शरीर में भी आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो आत्मा के क्षेत्र को, आत्मा जिस क्षेत्र को कवर करती है, जिस शरीर के अंदर रहती है, उस क्षेत्र को भी जानने के ज्ञाता थे, यानी क्षेत्रज्ञ थे। और एक क्षेत्र का अर्थ बताया है आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश एक द्रव्य है जो क्षेत्र के रूप में है, जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है। लोक का आकाश आधार है, लोक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य जहाँ स्थित है उसे लोक कहते हैं। और उसका आधार तो आकाश है, और उस आकाश पर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय हैं। ये लोकाकाश है, और अलोक के अंदर सिर्फ आकाशास्तिकाय है। तो इस संपूर्ण क्षेत्र लोक और अलोक के ज्ञाता होने से उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो पहला ही विशेषण जो दिया गया है खेयन्नये, उस खेयन्नये शब्द में संसारी जीवों के खेद के ज्ञाता, आत्मा के ज्ञाता और लोक अलोक क्षेत्र के ज्ञाता, ये विशेषण देकर प्रभु महावीर के ज्ञान के स्वरूप को प्रतिपादन किया। दूसरा शब्द है कुशल।
कुशल का अर्थ होता है निपुणता। पहले दो अक्षर जो कुश है, कुश एक घास का नाम है, उसे द्रव्य कुश कहते हैं। कर्मों को भावकुश कहा गया है, अर्थात भावकुश आठों कर्मों का क्षय करने में निपुण थे, इसलिए दूसरा विशेषण दिया है कुशल। अन्य कई प्रत्ययों में कुशला सुपन्ने शब्द भी मिलता है, यानी कुशल के साथ आशुप्रज्ञ शब्द मिलता है। आशुप्रज्ञ का अर्थ होता है विशेष बुद्धि। शीघ्र बुद्धि वालों को आशुप्रज्ञ कहा गया है। प्रभु महावीर को भी विशेषण आशुप्रज्ञ बताया। प्रभु महावीर का उपयोग सर्वथा प्रति समय रहता था। छद्मस्त जीवों का उपयोग सोच विचार करके होता है, किंतु प्रभु महावीर का उपयोग सर्वदा सर्वरूप में था। महावीराष्टक की जो पहली गाथा है उसी में यही बात बताई है, यदि ए चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समम भांति द्रव्य व्यय जनी लसंतोंत रहिता। जिनके केवल ज्ञान में यदि ये चैतन्य, चेतन आत्मा है और चैतन्य आत्मा में रहने वाला केवल ज्ञान, जिसके केवल ज्ञान में मुकुर यानी दर्पण, दर्पण के सम्मुख जो पदार्थ हैं वे पदार्थ उस दर्पण में जैसे हैं वैसे ही यथार्थ रूप से दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही इस संसार में सचित और अचित जो पदार्थ हैं वो एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं अपने उत्पाद व्यय और द्रव्य गुणों से युक्त अनंत पदार्थ एक साथ एक दिखाई देते हैं, अर्थात उनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप उपयोग गुण सर्वथा सर्वत्र स्थानों में था, इसलिए उन्हें आशुप्रज्ञ भी कहा गया है। महर्षि शब्द से विशेषण को प्रतिपादित किया है। महान ऋषि थे, घोर तपस्वी थे। प्रभु महावीर के शासन में प्रभु महावीर ने 6 महीने की उत्कृष्ट तपस्या की। प्रभु आदिनाथ के शासन में 12 महीने का उत्कृष्ट तप था। प्रभु अजितनाथ जी से लेकर प्रभु पार्श्वनाथ तक 22 तीर्थंकरों के समय में 8 महीने का उत्कृष्ट तप था। प्रभु महावीर के शासन में 6 महीने की उत्कृष्ट तप की आराधना। प्रभु ने 6 महीने तक का उग्र तप किया, चौहियार तप, और आड़ा आसन नहीं, और एकाग्रता से, ऐसे घोर तपस्वी थे। परिसह उपसर्ग, परिसह अपने कर्मों से ही 22 प्रकार के जो परिसह बताए, सुधा पिपासा आदि। उपसर्ग देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, असुरों के द्वारा साधना के समय में जो उनके द्वारा असहता दी जाती है उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे उपसर्ग और परिसरों को आने पर समभाव से अपने हित के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए सहन कर लेते थे, इसलिए वे महर्षि कहलाए। अनंत ज्ञानी, संसार में अनंत पदार्थों के विशेष अर्थों का निश्चय करने वाले थे, अर्थात वे अनंत ज्ञानी थे।
अनंत, अनंत, जिसका अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उस केवल ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे अनंत ज्ञानी कहलाते। और अनंतदर्शी, संसार के में अनंत पदार्थों को सामान्य अर्थ का निश्चय करने वाले थे, इसलिए वे अनंतदर्शी कहलाए। यशस्वी कहलाए, उनका यश चारों ओर, देव मनुष्यों का जो यश चारों ओर फैलता है उसे यश कीर्ति कहते हैं। शुभ नाम कर्म के योग से प्रभु महावीर की यश कीर्ति भी चारों ओर फैली हुई थी। आज नहीं, इस पंचम आर्य के पूरे 21,000 वर्ष तक प्रभु महावीर का शासन चलेगा। प्रभु महावीर की यशो गाथा गाई जाएगी, प्रभु महावीर की जय जयकार बोली जाएगी, और उन्हीं देशना के माध्यम से अनंत आत्माएं इस संसार से बोध प्राप्त करेगी, और बोध प्राप्त कर इस पंचम आर्य में यहाँ से मोक्ष नहीं होने के कारण से बोध में निपुण बन करके अपने अगले कुछ भवों के अंदर मुक्ति प्राप्त करेगी। इसलिए प्रभु यशस्वी थे। चक्षु पयेठ यस्स, संसारी आत्माओं के लिए चक्षु इंद्रिय के माध्यम से थोड़ा ही जाना जाता है, पूर्ण रूप से लोक को नहीं जाना जाता, किंतु प्रभु ने केवल ज्ञान के माध्यम से पूरे लोक के स्वरूप को 14 रज्जु लोक में, जो 343 रज्जु क्षेत्रफल वाला है, उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक के अंदर देवों का स्वरूप, मध्य लोक में तिर्यंश मनुष्यों का स्वरूप, ऐसे तिर्यंश संपूर्ण लोक में, और अधोलोक में नरक के आदि स्वरूप को हमारे सामने रखा। जिसको हम नहीं जान पाते, नहीं देख पाते हैं, उनके स्वरूप को हमारे सामने रखा। देवलोक, मनुष्य क्षेत्र, अधोलोक, इन सारे का स्वरूप हमारे सामने रखा। हम कर्मों का स्वरूप नहीं जानते, कर्मों की सारी स्वरूप समझाया। 6 द्रव्यों के स्वरूप को, 9 तत्वों के स्वरूप को हमारे सामने रखा। इसका अर्थ हम जिसे न जानते थे उन स्वरूप को प्रभु ने हमारे सामने रखा। इसलिए वे चक्षु पथ पर ठियप्पा अपनी आत्मा को स्थित करने वाले थे। चक्षु पय ठियस्स, उस चक्षु पथ पर स्थित थे, और उसके साथ में हित अहित का विवेक कराने में हमारे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, ये भी प्रभु की देशना से ही जानने के लिए मिलता है। प्रभु की देशना से ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हमारे चक्षु पथ में स्थित थे। इसलिए आचार्य सुधर्मा स्वामी, आर्य सुधर्मा स्वामी ये कहते हैं कि प्रभु खेद को जानने वाले खेदज्ञ, कुशल महर्षि, अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी, यशस्वी और संसार के सभी जीवों के चक्षुपथ में स्थित थे। इसलिए जाना ही धम्मम च धीम च पेहि, उनके धर्म को जाना। प्रभु का धर्म संसार के जीवों का उद्धार कराने वाला स्वभाव था। प्रभु का धर्म संसार के जीवों को उद्धार कराने वाला यह अनुपम धर्म था। प्रभु ने शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म का प्रतिपादन किया। शुद्ध धर्म से आज तक हम उन आगमों को पढ़ करके प्रभु तीर्थंकर महावीर स्वामी से लेकर सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी, आगे चलते चलते प्रभव स्वामी, स्वयंभू आचार्य आदि चलते चलते आज तक हमें जो प्राप्त हो रहा है, उन सभी अनंत महान आत्माओं का अनंत उपकार है। उस शास्त्रों के माध्यम से, उन आगमों के माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। प्रभु की बताई हुई देशना से वह शुद्ध धर्म के रूप में और चारित्र धर्म के रूप में आचरण, आचार कैसा होना, जो शुद्ध धर्म से बोध प्राप्त किया, जो बोधि प्राप्त हुई, उसको चारित्र धर्म में आचरण में किस प्रकार से लाना, वह भी प्रभु ने अपने जीवन में उन्होंने जिया, शुद्ध और चारित्र रूप को हमारे सामने व्यवस्थित किया। इसलिए प्रथम पटधर सुधर्मा स्वामी ये बात कह रहे हैं
कि आप संसार के जीव उनके श्रुत और चारित्र धर्म को अच्छी तरह से समझो और उनके धैर्य को देखो। धैर्य प्रभु महावीर की साधना में स्थित थे। उपसर्ग और परिसर आने पर भी निष्कंप रहे, अपने चारित्र धर्म में अविचल रहे। उनके संयम के साथ जो प्रीति थी, अपने चारित्र के साथ जो प्रीति थी, उसमें जो आनंदित होते थे, अपनी आत्मा में आनंदित होने वाले, सतचित्त आनंद वाले सच्चिदानंद थे, ऐसे धैर्यवान थे। उस धैर्य को देखो। अर्थात इस गाथा के अंदर विशेषण खेदज्ञ के रूप में, कुशल के रूप में, महर्षि के रूप में, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के रूप में, यशस्वी के रूप में और संसारी जीवों के चक्षु पथ में स्थित प्रभु महावीर की देशना। इसलिए ऐसे विशेषणों से विशिष्ट थे। उनके धर्म को जानो और उनके धैर्य को देखो। इस प्रकार इस गाथा के अंदर हमारी आत्मा को जागृत करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आज हमने तीसरे गाथे की चर्चा की। उस गाथा में चर्चा करते हुए शब्दों के उच्चारण में अशुद्धि रही हो या विवेचन करने में कोई प्रकार की गलती हुई हो तो अंतः दिल से क्षमा याचना करती हूँ। और इसको विशेष जानकर हमारी आत्मा भी ऐसी ही है, हम भी ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, ये चिंतन करते हुए इस गाथा की स्तुति, प्रभु महावीर के गुणों की स्तुति का चिंतन करने से हमारे कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।